नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि मरुधरा में मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज से हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी चले गए हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस कर्मी वेतन वृद्धि रोकने से खफा है। तो आज प्रदेश की मरीजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। इस हड़ताल के पीछे राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने इसको बुलाया है। यूनियन ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की है कि सरकार ने हर बार आंदोलन में आश्वासन से काम चलाया है और एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को आज तक पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर साल 2019 से लगातार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता जा रहा है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 20% वेतन बढ़ोतरी का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। सहयोगी सचिन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, यहाँ पर जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? सचिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल मनी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनकी एक सप्ताह पहले सरकार से वार्ता हुई थी और उसमें ये तय हुआ था कि सरकार जो है वो अक्टूबर के महीने से ही इन्हें बढ़ा हुआ वेतन देगी, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने अक्टूबर 2019 से लगातार ये आंदोलन कर रखा था कि इन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि करीब इनको 20% का जो है वेतन वृद्धि देते हुए इनकी, क्योंकि तनख्वाहें काफी कम है, इनका वेतन बहुत कम है और काफी हार्ड ड्यूटी ये लोग दे रहे हैं, तो उन्हें वेतन बढ़ा करके दिया जाए, लेकिन वो वेतन अब तक नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा इनका ये कहना था कि जो नई फर्म के लिए जो ठेके किए जा रहे हैं, यानी जो निविदाएं जारी की गई हैं, उसमें जो RFP डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चीजें इन्होंने जोड़ने के लिए कहा था, जिसमें खासतौर से एक तो इनका जो स्वास्थ्य बीमा है वो किया जाए और इसके अलावा हर साल 10% की वेतन वृद्धि इन्हें दी जाए। तो इनका ये कहना है कि सरकार ने जितने आश्वासन एक सप्ताह पहले दिए, लेकिन वो अभी तक इन्होंने पूरे नहीं किए। इसी की नाराजगी के चलते इन्होंने आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस सेवा। सचिन, उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 20% वेतन बढ़ोतरी का आदेश दिया है, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, यहाँ पर सिर्फ आश्वासन की गुट्टी पिलाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि एम्बुलेंस कर्मचारी अगर हड़ताल पे जा रहे हैं तो किस तरीके से मरीजों को नुकसान होगा यहाँ पर। बिल्कुल मनी, आपने सही कहा कि एक तरफ कोरोना का काल चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रदेश में लोगों का स्वास्थ्य जो है पहली प्राथमिकता है राज्य सरकार के लिए। तो ऐसे में अगर वादा खिलाफी होती है और अधिकारी वर्ग इस पर काम नहीं करता है तो ये सरकार के लिए जो है एक काफी शर्मनाक स्थिति होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो नुमाइंदे अधिकारी के तौर पर जो बैठते हैं, इनका जिस तरह से बार बार आश्वासन इनको दिया जाता है कि इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर चुका है। खुद हाईकोर्ट ने पिछले साल इसमें स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए ये कहा था कि एम्बुलेंस सेवा जो है वो काफी अति आवश्यक सेवाओं में से आती है। तो ऐसे में जो वर्कर्स इस पर लगे हुए हैं, यानी जो कर्मचारी इस पर लगे हुए हैं, उनकी डिमांड जो भी जायज डिमांडें हैं उनको कमेटी बना करके हल कर दिया जाए। फिर भी अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर है, अब सवाल ये कि ये हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि इसका सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को ही उठाना पड़ेगा। चलिए, रुक करते अगली बड़ी खबर का। अलवर में पटाखा बनाते समय ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 4 पॉलिटेक्निक छात्र झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। आतिशबाजी के लिए पटाखा बनाया जा रहा था। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि अलवर शहर के मुल्तान नगर दिवाकर कॉलोनी में पटाखा बनाते समय ये ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 4 पॉलिटेक्निक छात्र घायल हो गए। ये छात्र पुराने पटाखों से बारूद निकालकर पटाखा बना रहे थे, लेकिन इस दौरान विस्फोट हो गया। हादसे में 4 छात्र झुलस गए, जिसमें एक छात्र को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य को निजी अस्पताल की ICU में भर्ती करा दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच यहां पर पुलिस ने शुरू कर दी है।
तो बड़ी खबर जानकारी आई है ये है कि कुछ सूतली बम थे, पुराने सूतली बम थे, जिनको जोड़कर और कोई ठीक कर रहे थे, दूसरे सूतली बम उसको बना रहे थे और कुछ उसको जो बज नहीं रहे थे उनको ठीक कर रहे थे। इसी दौरान उसमें विस्फोट हुआ और उससे ये जो 4 युवक हैं ये घायल हो गए। इसमें जो गौरव है उसको जयपुर रेफर किया है और बाकी जो 3 हैं वो अलवर में ही हैं। उनमें से एक राजकीय अस्पताल में है और 2 जो हैं वो एक निजी अस्पताल में है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए लापरवाही तो यहाँ पर सीधे तौर पर छात्रों की है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आतिशबाजी का स्टॉक कहां से आया था, पता चल पाया, आखिर उसकी जानकारी मिल पाई है? जी मनी, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 छात्रों के द्वारा छत के ऊपर जिस तरीके से बारूद को निकाल करके एक जिस प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वो खुद एक इस तरीके के कोई बम फटाका बना रहे थे जिससे अधिक धमाका हो, लेकिन उनकी मंशा क्या थी इसकी जांच के लिए पुलिस के द्वारा देर रात एफएसएल और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और जांच की गई। कहीं इन छात्रों के द्वारा किसी दूसरे अन्य संगठनों या उस तरीके से गलत लोगों के हाथों में नहीं जाने और उन तरीके की जांच भी की जा रही है कि क्या ये वास्तव में फटाके बना रहे थे, क्या इनकी मंशा कुछ दूसरी थी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि 4 छात्र रात में अंधेरे में बारूद को निकाल करके फटाके बना रहे थे, तो उनकी मंशा पर सवाल था। इसलिए पुलिस इस पूरी गहनता से जुटी हुई है कि आखिर कहीं ये किसी गिरोह से तो नहीं जुड़े हुए हैं, इनकी क्या मंशा हो सकती है। ये बड़ी जांच के सामने आएगी अभी तक, लेकिन 3 बच्चों की जो है उनकी हालत नाजुक है बनी हुई है, इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। एक युवक दीपक है, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उससे पूछताछ देर रात तक जारी रही है, लेकिन पुलिस चलिए पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर यह है कि इनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनका मकसद क्या था, जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर आतिशबाजी के लिए पटाखा बना रहे थे या फिर किसी गिरोह से जुड़े हुए थे। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए यहाँ पर आपको बड़ी और